नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि राम मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज संघर्ष करता रहा और अंत में उसे सफलता मिली भी, और सफलता मिलती भी क्यों ना। 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय में राम मंदिर जो बसा था। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ राम मंदिर की नहीं थी, यह लड़ाई थी हमारे स्वाभिमान की, जिसे औरंगजेब और बाबर जैसे आतंकवादियों ने कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ राम मंदिर पर नहीं रुकने वाली है। आप सभी को पता ही होगा कि राम मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। कई लोगों ने इस पर बहुत बड़ा संघर्ष भी किया, जिनमें से एक नेता का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। राम मंदिर की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी। औरंगजेब ने जिस मथुरा और काशी में हमारे मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवाई है, वह हम लेकर रहेंगे। हमें अपना स्वाभिमान वापस लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने कानून और संविधान के द्वारा अपना हक हासिल किया है, उसी प्रकार से हम मथुरा और काशी भी लेंगे। इस पर उन्होंने लड़ाई प्रारंभ भी कर दी है। दोस्तों, यदि आपको पता ना हो तो बता दूं कि काशी और मथुरा की लड़ाई अब कोर्ट में शुरू हो चुकी है। मित्रों, हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाने का काम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा पूरे देश में किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में औरंगजेब ने मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। आज हम आपको सिर्फ मथुरा और काशी ही नहीं, बल्कि देश में उन तमाम मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई। यह पुख्ता सबूत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसकी लड़ाई राम मंदिर से शुरू हो चुकी है और काशी मथुरा होते हुए यहाँ तक भी पहुँचेंगे। आज हमने रिसर्च किया तो पता चला कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मथुरा की शाही ईदगाह भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जगह पर बनी है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद भद्रकाली मंदिर की जगह पर है। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था और इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद की देखरेख एएसआई द्वारा की जाती है और हिंदुओं को यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत है और मुसलमान यहाँ हर शुक्रवार को नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले तारापिदा मंदिर हुआ करता था, जिसे कश्मीर के शाह मीरी वंश के छठे सुल्तान सिकंदर बुतसिकन ने 15वीं सदी में तोड़कर मस्जिद बना दी। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुओं का दमन शुरू हुआ। मुगलों के दौर में भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। बड़े और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। बहुत से मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मजबूती की वजह से वो तोड़े नहीं जा सके। आज भी ऐसे मंदिर मौजूद हैं। इनमें से कई प्राचीन मंदिर आज खंडहर बन चुके हैं। ये खंडहर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं। भारत में 73 वर्षों तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए पहले की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1985 का शाह बानो केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया गया एक धर्म विशेष के लिए। आज पहली बार देश के बहुसंख्यकों ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा का नए सिरे से विश्लेषण राम मंदिर आंदोलन के साथ किया और भारत की राजनीति में हिंदुत्व को भी जगह मिलने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि देश के मुसलमान खतरे में आ गए, बल्कि सच तो ये है कि 1950 से लेकर अब तक भारत में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी 84 से घटकर 80% रह गई। इसके अलावा भारत की 6% आबादी अन्य धर्मों को मानने वाली है। अगर भारत के मुसलमान सच में खतरे में होते तो आप खुद सोचिए, क्या उनकी आबादी घटने की बजाय बढ़ने लगती। भारत की सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बराबर का हक हासिल है और एक मंदिर बन जाने से किसी का हक नहीं छिनता। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि भारत में सेकुलरिज्म खतरे में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चर्च जाते हैं। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो पहले चर्च हुआ करता था। लेकिन भारत में बैठे बुद्धिजीवी, पत्रकार और मुसलमानों का एक वर्ग कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब हिंदू धर्म को मानने वाला एक प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में जाकर अपनी आस्था प्रकट करता है तो सबको भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में दिखाई देती है। भविष्य में यह धर्मनिरपेक्षता और खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जिन इस्लामी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई है, हम उन्हें वापस लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।